Good morning students. I am Pooja Bhagwatkar, science teacher. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th का सेकंड वाला लेसन, स्वास्थ्य और रोग। स्वास्थ्य और रोग, इसके बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है। लेकिन वो लेसन चालू करने के पहले हम लोग थोड़ा याद करो कि जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके बारे में बात करते हैं। स्वास्थ्य खराब के कारण तुमने कभी विद्यालय से छुट्टी ली है क्या? लेते हैं हम लोग, हमेशा ही ऐसा कोई कारण बता के विद्यालय से छुट्टी लेते हैं। हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, अर्थात निश्चित रूप से हमें क्या होता है स्वास्थ्य खराब होता है मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती है, बुखार आ जाता है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, पेट दुखता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। बीमार होने के पश्चात कभी कभी औषधोपचार ना लेते हुए भी हमें कुछ समय बाद ठीक लगने लगता है, तो कभी कभी डॉक्टर के पास जाकर नियमित रूप से औषधोपचार लेते हैं। ऐसा क्यों होता है ना, कभी कभी हमें घर पे रहने के एक आध दिन में ही हमको ठीक लगना चालू हो जाता है, और कभी कभी हमें इतना ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। दोनों कंडीशन हमें कभी ना कभी देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता होगा कि हमें कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कभी नहीं जाना पड़ता है, कभी अपने आप ही तबीयत ठीक हो जाती है? ऐसा क्यों, कब होता है? ये हमारे इम्यूनिटी पे डिपेंड होता है। हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। किसी किसी की रोग प्रतिकारक शक्ति इतनी अच्छी होती है कि वो अपने आप ही छोटे मोटी जो बीमारियां रहती है, छोटी मोटी तकलीफ़ रहती है अपने शरीर की, उसको ठीक कर लेती है। जबकि कोई रोग प्रतिकार शक्ति इतनी कम हो जाती है किसी की कि उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ठीक है, ये हमको अभी इस लेसन में यही पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है कि हम बीमार होते हैं, कभी नहीं होते हैं। ये सब रिलेटेड होता है हमारे हेल्थ से, हमारे स्वास्थ्य से। तो अभी हमको यहाँ पर स्वास्थ्य की डेफिनेशन पढ़ना है, व्याख्या, परिभाषा पढ़ना है। रोगों का केवल अभाव ही स्वास्थ्य नहीं है। मतलब सिर्फ मुझे कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा नहीं होता है। अपितु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः तंदुरुस्त होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। देखो, डेफिनेशन छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब होता है इसमें, बहुत बड़ा अर्थ है इसके अंदर। कि अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्वस्थ हूँ, बल्कि मैं कैसे शारीरिक तौर पे, मतलब मुझे शारीरिक तौर पे भी कोई तकलीफ़ नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो। इसके अलावा मानसिक तौर पे भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बहुत किसी के ऊपर इरिटेट होना वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं मानसिक दृष्टि में। और सामाजिक दृष्टि मतलब आप अपने आजू बाजू के लोगों के साथ में किस तरीके का व्यवहार करते हो, ये आता है सामाजिक दृष्टि से। तो अगर आपका आजू बाजू के लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने रिलेशन वाले सभी लोगों के साथ में किस तरीके से आप बर्ताव करते हो, ये अगर आपका सब अच्छा है तो ही आप स्वस्थ हो। अगर इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो आप पूर्णतः नहीं हो, शारीरिक बीमारी नहीं है लेकिन आप बहुत गुस्से वाले हो, या फिर आप अपने आजू बाजू के लोगों के साथ में बहुत बिल्कुल अच्छे से नहीं रहते हो, चिड़चिड़ापन करते हो, गुस्सा करते हो, उनके साथ में दूरी बना के रखते हो, तो ये भी इस तरीके का संकेत है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसलिए रोगों का अभाव ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और सामाजिक तौर पे आप अगर तंदुरुस्त हो तो उसी स्थिति को हम स्वास्थ्य कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके नीचे दिया है, देखो रोग का क्या अर्थ है। रोग मतलब क्या है? हम बोलते हैं ना इसको ये बीमारी हो गई, उसको ये बीमारी हो गई, तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? शरीर की क्रियात्मक अथवा मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार शरीर के महत्वपूर्ण जैविक क्रिया में रुकावट निर्माण करने वाली स्थिति ही रोग है। शरीर की क्रियात्मक मतलब अपना शरीर जो कार्य कर रहा है, क्रियात्मक मतलब कार्य करने वाले, या फिर मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार मतलब आपके जो मानसिक स्थिति है, मानसिक स्थिति मतलब आपका बिहेवियर। इन दोनों दृष्टि से
शरीर के जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, अगर उसमें कोई रुकावट आ जाती है तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? रोग कहेंगे। आपका शरीर का कोई अवयव काम नहीं कर रहा है, मतलब उसका क्रिया में रुकावट आ गई। अगर आपके सर दर्द हो रहा है, आप चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आपका दिमाग काम करना बंद कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों में ये सब क्या हो गए? मानस शास्त्रीय प्रॉब्लम। तो ये दोनों चीज़ों में अगर आपका शरीर ने काम करने में कोई रुकावट निर्माण हो रही है, इसकी मतलब है कि आपको क्या हो गया है? कोई रोग हो चुका है। प्रत्येक रोग के विशेष लक्षण होते हैं। हर डिसीज़ के हर रोग के अलग अलग लक्षण होते हैं ना। हमको ऐसा तो नहीं होता कि सर्दी हुई है तो उसमें आपको ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं जो कभी दिखते ही नहीं हैं। सर्दी हुई है तो आपको छींक आएगी, आपका नाक बंद होने लगेगा या फिर नाक बहना चालू होगा, बुखार आएगा। ये सब क्या एक बीमारी के लक्षण है। लेकिन अगर आपको समझो कोई बीमारी हो गई है, जैसे कि जॉन्डिस हो जाता है या पीलिया हो जाता है, तो उसमें आपको सर्दी खांसी नहीं होने वाली है ना। आपका पेट खराब होगा, आप पीले पड़ जाओगे। इस तरीके से हर एक जो बीमारी होती है, हर एक जो रोग होता है, उसके अपने अलग अलग लक्षण होते हैं। अब नीचे देखिए रोगों के प्रकार। ये जो चार्ट बनाया हुआ है ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। रोगों के प्रकार, रोगों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? दो तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है समय के अनुसार और दूसरा है कारण के अनुसार। मतलब रोग कितने समय से है वो, या फिर दूसरी एक पद्धति हो सकती है कौन से कारण से हो रहा है। हम इस दोनों तरीके से रोगों को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए समय के अनुसार कौन कौन से बीमारियां होती हैं। दीर्घकालिक रोग और दूसरा है तीव्र रोग। दीर्घकालिक मतलब जो धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन बहुत समय तक आपको चल रहा है। जैसे कि समझो कैंसर है। कैंसर ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको आज किसी से इन्फेक्शन हो गया और कल आपको क्या हो गया है? कैंसर हो गया है। ऐसा कभी नहीं होगा। कभी ना आपके शरीर में पता नहीं कितने सालों से या कितने महीनों से वो बीमारी फैल रही है, वो हो गई और आज जाके आपको पता चल रहा है, बहुत सालों के बाद या बहुत महीनों के बाद आपको पता चल रहा है। वो हो गया दीर्घकालिक रोग। दूसरा है तीव्र रोग। तीव्र रोग मतलब बहुत जल्दी लगते हैं लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। जैसे कि अगर किसी के आपके आजू बाजू में कोई बैठा है, उसको सर्दी खांसी है, तो हो सकता है बहुत बार अपने को भी सर्दी हो जाएगी दूसरे दिन ही। तो ये कैसे हो गए? तीव्र मतलब बहुत फास्ट लग जाते हैं आपको, है ना। तो ये दो प्रकार के रोग हैं, दीर्घकालिक रोग या फिर तीव्र रोग, जो समय के अनुसार हम लोग बता सकते हैं। अब दूसरा जो दिया है देखो, कारण के अनुसार, मतलब रोग होने का क्या कारण है, इसके हिसाब से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? रोगों को डिवाइड कर सकते हैं। अब उसमें भी दो प्रकार आते हैं। पहला है अनुवांशिक रोग और दूसरा है उपार्जित रोग। अनुवांशिक रोग क्या होगा? अनुवंश से जो चला आ रहा है, आपको आपकी पहली वाली पीढ़ी के कारण आपको जो बीमारी मिली है वो आता है अनुवांशिक रोग। हो सकता है आपके घर में आपको माता पिता को हो या फिर आपके दादा दादी को या नाना नानी को हो और उनके द्वारा चल के वो बीमारी आप तक आई है, उसे हम कहेंगे अनुवांशिक रोग। दूसरा जो दिया है उपार्जित रोग, मतलब आपको किसी अपने घर वालों के पीढ़ी से नहीं मिली है बल्कि किसी और कारण से आपको हुई है, बाहर के कारण से। ठीक है। अनुवांशिक जो बीमारियां होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो जनुक होते हैं हमारे, जो हमको हमारे माँ बाप से मिलते हैं, उन्हीं के द्वारा हो सकता है। लेकिन उपार्जित रोग जो है वो हमें बाहर के वातावरण की वजह से हो सकता है। ठीक है। अब उसमें भी दो प्रकार के दिए हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग मतलब जो एक दूसरे से फैलता है। उदाहरण दिया है सर्दी, फ्लू, डेंगू। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अभी हम जो जिस चीज़ से हम लोग अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है वो है कोरोना। कोरोना भी किस में आएगा? संक्रामक रोग में, जो कैसा हो रहा है? एक दूसरे से फैल रहा है। ठीक है। अगर किसी को हो गया है, उसके बाजू में हूँ मैं या फिर उसकी कोई चीज़ को छू लेती हूँ तो उसकी वजह से मुझे भी हो सकता है, तो वो हो गया संक्रामक रोग।
दूसरा है असंक्रामक रोग, जो एक दूसरे के साथ रहने से, पेशेंट के साथ रहने से या पेशेंट के आजू बाजू रहने से, उसके साथ में एक घर में रहने से वगैरह हमको नहीं होता है, वो होता है असंक्रामक रोग। ठीक है, मुझे लगता है ये सब आपको अच्छे से समझ में आया है। आपको ये चार्ट अपनी कॉपी में बनाना है और फिर उसके डेफिनेशंस भी लिखने हैं। दीर्घकालिक रोग क्या होता है, तीव्र रोग क्या होता है, फिर आनुवंशिक रोग क्या होता है, उपार्जित रोग क्या होता है, संक्रामक रोग क्या होता है और असंक्रामक रोग क्या होता है, और सबके आपको उदाहरण भी लिखने हैं। ठीक है, अब हमको हमारे सिलेबस में ये बाकी के सारे डिसीज़ जो है वो आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको पढ़ना है संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग के बारे में। तो हम लोग सीधा अभी उसी पे चलते हैं। संक्रामक रोग दूषित हवा, पानी, भोजन अथवा वाहक कीटक व प्राणी, इनके माध्यम से फैलने वाले रोग होते हैं। ठीक है, अभी हमको 5 संक्रामक रोग पढ़ने हैं। उसमें से पहला है क्षय रोग। रोगों के नाम में देखिए, क्षय रोग जिसे हम टीबी बोलते हैं, वो होता है जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली की वजह से। ये किस तरीके से फैलता है क्षय रोग? रोगी के थूक से हवा द्वारा प्रसार होता है, रोगी के संपर्क में दीर्घकाल रहने से होता है, रोगी की वस्तुओं का उपयोग करने से होता है। इसके लक्षण क्या क्या है देखो, अधिक समय तक खांसी रहना, थूक के साथ खून गिरना, वज़न कम होना, श्वासोच्छ्वास में तकलीफ होना। अगर टीबी होता है तो उसके लिए उपचार क्या है? बीसीजी टीका लगवाना, हम सबको बचपन में ही बीसीजी टीका लगता है। रोगी को अन्य लोगों से अलग से अलग रखना पड़ता है उसको, ताकि उसका बाकी लोगों के साथ में संपर्क ना आए और बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना फैले। नियमित रूप से औषधि लेना। यह उपचार पूर्णतः व नियमित लेना चाहिए। क्षय रोग जो है, टीबी जो है, उसका जो ट्रीटमेंट रहता है, उपचार जो रहता है, वो कम से कम 9 महीने का रहता है और उस 9 महीने में एक भी डोज मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी डोज मिस होता है किसी का टीबी का, तो उसको उस दिन से लेकर के फिर से 9 महीने तक टीबी की दवाइयाँ पूरी लेनी पड़ती हैं। इसलिए इसका एक भी डोज मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने नाम का एक उपचार पद्धति बनाई है, जिससे कि वहाँ के गवर्नमेंट के लोग टीबी वाले को फ्री में दवाइयाँ भी मिलती है और उसके अलावा वो लोग पूरा रिकॉर्ड रखते हैं कि आज पेशेंट ने दवाई ली है या नहीं ली है। ये करने का कारण यही है ताकि टीबी अपने यहाँ से पूरी तरीके से चले जाए, जैसे कि पोलियो के लिए हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया क्षय रोग के बारे में। दूसरा है पीलिया जिसकी वजह से होता है, जिसे बोलते हैं हेपेटाइटिस। उसका विषाणु जो है उसका नाम है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। इनमें से कोई एक विषाणु से भी पीलिया हो सकता है। इसका कारण होता है पानी, रोगी की उपयोग की हुई सुइया, मतलब गंदा पानी, रोगी की उपयोग की हुई सुइया। ऐसी कोई पेशेंट जिसको पहले से ही पीलिया हो चुका है और उसी का इंजेक्शन किसी दूसरे स्वस्थ इंसान को लगा दिया जाए तो उसे भी पीलिया होता है। रक्त आधान, मतलब किसी को हुआ है पीलिया, उसे पता नहीं चला लेकिन उसका खून किसी और को चढ़ाया गया, तो उसे भी पीलिया 100% होता है। अब अगर किसी को पीलिया हुआ है तो उसके लक्षण क्या है? भूख कम लगना, गाढ़ी पीली पेशाब आना, थकावट लगना, जी मचलाना, उल्टी और धूसर, विष्ठा मतलब पॉटी। ये सब लक्षण होते हैं पीलिया के। पानी उबालकर और छानकर पीना चाहिए ताकि आपको पीलिया ना हो। शौचालय का उपयोग करने के पूर्व और पश्चात हाथ साबुन से धोने चाहिए। इससे हम पीलिया से बच सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा डिसीज़ है, तीसरा रोग है, वो है पेचिश या अतिसार, या जिसे हम कहते हैं डायरिया। ये होता है जीवाणु और विषाणु दोनों की वजह से। कुछ विषाणु के नाम दिए हैं, शिगेला बैसिलस, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका। ये होते हैं विषाणु जिनकी वजह से डायरिया हो सकता है। कारण देखो, दूषित पानी पीने से और दूषित भोजन खाने से। इसके लक्षण हैं पेट में दर्द होना, पानी की तरह पतले जुलाब होना,
इसका उपचार देखो, खाद्य पदार्थ ढककर रखना चाहिए ताकि उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन ना हो। पानी हमेशा उबालकर और छानकर ही पीना चाहिए। और शरीर से अगर बहुत ज़्यादा पानी कम होते जाता है तो फिर आपको जल संजीवनी या ORS लेनी चाहिए। उसके बाद है हैजा। हैजा एक ऐसी बीमारी है जिसे हम कहते हैं कॉलेरा। जैसे आज कोरोना के साथ आई है, पेंडेमिक आया है, वैसा ही एक समय ऐसा था जब हैजा की भी साथ आई थी। तो ये जो हैजा है ये होता है जीवाणु की वजह से, जो है विब्रियो कॉलेरी। इस विब्रियो कॉलेरी नाम के जीवाणु की वजह से हैजा फैलता है। ये दूषित भोजन और दूषित पानी में मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से हमें हैजा होता है। इसका जो लक्षण है वो है उल्टियाँ और बार बार जुलाब या पेट में दर्द होना, पैरों में अकड़न पैदा होना, नस लगना जिसे बोलते हैं। हैजा नहीं हो करके क्या करना चाहिए? स्वच्छता रखनी चाहिए। खुले भोज्य पदार्थ, खुला रखा हुआ खाना बाहर का नहीं खाना चाहिए। पानी हमेशा उबालकर पीना चाहिए और कॉलेरा प्रतिबंधक टीका लगवाना चाहिए। उसके बाद का जो है संक्रामक रोग वो है विषम ज्वर यानी कि टाइफाइड। ये होता है जीवाणु साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु की वजह से। ये फैलता है दूषित भोजन और दूषित पानी पीने की वजह से। इसके लक्षण होते हैं भूख कम होना, सर दर्द होना, जी मचलाना, पेट पर लाल लाल फुंसियाँ आना, अतिसार होना या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा तक का ज्वर आ सकता है, बुखार आ सकता है इतना। विषम ज्वर नहीं होना चाहिए, इसलिए स्वच्छ और निर्जंतुक पानी पीना चाहिए। निर्जंतुक मतलब जिसमें कोई भी जंतु ना हो। टीका लगवाना, गंदे पानी का निपटारा उचित प्रकार से करना चाहिए ताकि वो गंदा पानी किसी और अच्छे पानी में मिलकर इस तरीके से इन्फेक्शन ना फैलाए। तो ये हम लोगों ने अभी 5 संक्रामक रोग पढ़े हैं। आपके सिलेबस में 5 ही संक्रामक रोग दिए हुए हैं। इसको आपको अच्छे से अपने कॉपी में लिखना है, या फिर कम से कम बीमारी का नाम लिख के उसके जो कारक हैं, उसके जो जीवाणु या विषाणु हैं उनके नाम लिखना है। और बाकी की जो चीज़ें दिए हैं उसके ऊपर आपको पीछे क्वेश्चंस होंगे ही, उसमें आपका कवर अप हो जाएगा। ओके।